अरे 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 अरे, ये प्राण बचाकर कहां भागे जा रहे हो देवताओं? देवर्षि, देवर्षि, हमारे साथ घोर अन्याय हुआ है। हम युद्ध में पराजित हो चुके हैं। अरे, लड़े बिना ही पराजित हो गए? नारायण नारायण, साहस छूट गया तुम्हारा। तो हम क्या करते देवर्षि? करने को तो बहुत कुछ कर सकते थे देवराज इंद्र। लोग मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों का भी मोह नहीं करते, प्राण देकर प्राण लेते हैं। इन्हें बलिदानी कहा जाता है। युद्ध भूमि में प्राण त्यागने वाले का नाम आदर से लिया जाता है देवराज इंद्र, और पीठ दिखा के भागने वाले को कायर और भीरू कहा जाता है देवराज इंद्र, भीरू। देवर्षि, अब हमें और अधिक अपमानित मत करिए। ये सब सूर्यदेव के वरदान के कारण हुआ है। नारायण नारायण, दूसरों के दोष ढूंढना इस संसार का सबसे सरल काम है देवराज इंद्र। तनिक अपने भीतर भी तो झांक के देखें, दुष्कर्म ही दुष्कर्म दिखाई पड़ेंगे देवराज। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? वही पवन देव जो सत्य है। क्या आपने स्वर्ग की सुरक्षा के लिए धर्म और भक्ति का आश्रय लिया? दुष्टों का संहार करने वाले श्री महागणेश को एक बार भी याद किया? नारायण नारायण, यदि आपने विघ्नहर्ता श्री गणेश और श्री महागणेश की शरण ली होती तो आज आपको यह दिन न देखना पड़ता देवराज इंद्र। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि, मैंने क्रोधासुर को वरदान देने से पहले सिंधु दैत्य का परिणाम याद दिलाते हुए उसे सावधान किया था। नारायण नारायण, आपने उसे किस प्रकार सावधान किया था सूर्यदेव? मैंने उसे कहा था कि यदि वो परमदेव श्री महागणेश के अवतारों के प्रति वरदानी शक्तियों का प्रयोग करेगा तो वे व्यर्थ हो जाएंगी। इसीलिए देवताओं को परमदेव श्री महागणेश की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। धन्य हैं आप सूर्यदेव, धन्य हैं। धन्य है आपकी कीर्ति और धन्य है आपकी देवनिष्ठा। आपने अपने ही वरदान के विरुद्ध देवताओं की सहायता करके आपने अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। क्षमा करें देवऋषि, मुझे इसमें प्रशंसा का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। नारायण नारायण, कारण तो उसे दिखाई देता है देवराज इंद्र जिसके भीतर धीरज, धैर्य और संतोष हो। स्वार्थ और ईर्ष्या ने आपकी बुद्धि विवेक को नष्ट कर डाला है। जिसे आप अपना शत्रु समझते रहें, वे ही भगवान सूर्य इस समय आपको भगवान श्री महागणेश की आराधना का परामर्श देने आए हैं देवराज। पहले इनसे ये पूछिए कि परिणाम को जानते हुए भी इन्होंने क्रोधासुर को वरदान दिया ही क्यों? आपकी वरदानी शक्ति की आड़ में वो हम देवताओं की कीर्ति दूर दुसरित करने में सफल रहा। इस प्रश्न का कोई उत्तर है आपके पास? मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता देवराज। ये तो केवल एक परामर्श था जो देवताओं की खोई हुई कीर्ति को पुनः स्थापित कर सकता है, वो मैंने दे दिया। अब यहाँ एक पल रुके रहना अनुचित है। प्रणाम देवर्षि। ओम श्री महागणेशाय नमः। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, जो सूर्य देव ने कही वही बात मैं भी कहूंगा। देवताओं को इस संकट से केवल परम देव श्री महागणेश ही उबार सकते हैं। अब आपका भविष्य आपके हाथों में है। जो उचित समझे वो आप करें। जय श्री महागणेश। देवराज, हमें तुरंत श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। माता, लोक कल्याण और जनहित के जिस संकल्प को साध कर तुमने तपस्या की थी वह श्री महागणेश की इच्छा से पूर्ण हुई। आज के बाद जो भी भक्त यहाँ आकर श्री महागणेश की महिमा का गुणगान करते हुए आपका स्मरण करेगा, उसे सर्व सिद्धियां प्राप्त होंगी, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी, उसके जीवन से विघ्नों का अंत होकर सुख, समृद्धि और शांति की वर्षा होगी।
प्रणाम माता। क्षमा करो माता, पिताश्री की आज्ञा प्राप्त किए बिना हमारा यहाँ से जाना उचित नहीं होगा। यदि हम भी आपके साथ चले गए तो पिताश्री को बहुत दुख होगा। मैं जानता हूँ माता, कैलाश का त्याग करते समय मेरे साथ न आने का दुख अभी भी तुम्हारे भीतर है। मेरी विवशता को समझकर मुझे क्षमा कर दो माता। मैं पुत्र की मर्यादा का पालन करते हुए इस समय भी पिताश्री की सेवा में कैलाश में हूँ, परंतु मेरी प्राण ज्योति तुम्हारी सेवा के लिए इस मूर्ति में समाई है। तुम धन्य हो पुत्र। मैं जानती थी तुम अधिक समय तक अपनी माता से दूर नहीं रह सकते। गणपति, तुम वास्तव में पुत्र का आदर्श हो। संसार की हर नारी तुम्हारे जैसा आज्ञाकारी पुत्र पाने की कामना करेगी। माता, आपने जिस उद्देश्य से कैलाश का त्याग किया वह पूरा हुआ। लोक कल्याण और जनहित के लिए की गई आपकी तपस्या सफल हुई। अब कैलाश लौट चलें। नहीं पुत्र, अब हम दोनों इस गणपति तीर्थ क्षेत्र में निवास करेंगे। यहाँ आने वाले भक्तों को कल्याण और आशीर्वाद देंगे। संसार में सत्य और भक्ति की अलख जगाएंगे। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्वकर्ताय नमः। ओम परमेशाय नमः। ओम विश्वकर्ताय नमः। हे परमदेव श्री महागणेश, आपकी आराधना में स्वयं को समर्पित ना करके हम देवताओं ने घोर अपराध किया है, और इस अपराध का दंड हम पराजित होकर भुगत रहे हैं। हे परमदेव, हम अज्ञानियों की भूल को क्षमा कर दें। हम पर कृपा करें परमदेव, हम पर दया करें। हम पर कृपा करें परमदेव, हम पर दया करें श्री महागणेश। हमें क्षमा करें श्री महागणेश। क्षमा करें श्री महागणेश। देवराज इंद्र, देवगणों, परमदेव श्री महागणेश की जय। विश्व को वरदान देकर संकट दूर करने वाले श्री महागणेश की जय। आपके कष्ट और संकटों का अंत करने वाला हमारा लंबोदर अवतार तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक देवी पार्वती अपने मूल धाम कैलाश नहीं लौटेंगी। इसलिए सर्वप्रथम शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती को प्रसन्न करके प्रार्थना कीजिए कि वे कैलाश लौटकर हमारे लंबोदर अवतार को प्रकट करने की भूमिका बनाएं। आप सबका कल्याण हो। देवताओं, हमें इसी समय सह्याद्री पर्वत जाकर माता जगदम्बा पार्वती को प्रसन्न करना होगा, उनसे प्रार्थना करनी होगी। जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवराज, देवगण, गिरिजात्मज गणपति तीर्थ में आप सबका स्वागत है। पृथ्वी के गणेश लोक के समान इस पावन तीर्थ के आप सब प्रथम तीर्थयात्री हैं। इस तीर्थ की यात्रा करने के कारण आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। माता, हम देवगण आपके पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगी। हे माते, लोक कल्याण और जनहित के जिस संकल्प को साधकर आपने एक कठोर तपस्या की है, वो सफल हुई है। हमें इस बात का ज्ञान है माते। माते, आपके प्रयास से ही
ये स्वयंभू गिरजात्मज गणपति तीर्थ प्रकट हुआ है। हे माते, अब आपको भगवान शिव और गौरी पुत्र श्री गणेश के पास कैलाश लौट चलना चाहिए। ये प्रार्थना है अथवा परामर्श? किसी के बिना पूछे आपने परामर्श देना कब से सीख लिया देवराज? मुझे आपके परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं। अवश्य ही इस अनुरोध के पीछे आपका कुछ स्वार्थ छुपा होगा। माता, ये तो संसार की रीत है कि पुत्र कुपुत्र होते हैं, परंतु माता कुमाता नहीं होती। ये सत्य है कि हम हमारा स्वार्थ साध कर ही आपकी सेवा में आए हैं, परंतु आपकी सेवा में भेजने का आदेश जो पूरे संसार के आराध्य है परमदेव श्री महागणेश ने ही दिया है। हाँ माता, परमदेव ने कहा है जब तक आप कैलाश नहीं लौटेगी तब तक संसार को अत्याचारी क्रोधासुर के अत्याचारों से मुक्ति देने वाले श्री महागणेश के लंबोदर अवतार प्रकट नहीं होंगे। माता, हम बड़ी आशा लेकर आपकी सेवा में। इस प्रार्थना के साथ आप सब महादेव की शरण में कैलाश जाएं। इस परामर्श के अतिरिक्त इस समय मैं आपकी और कोई सहायता नहीं कर सकती। माते, आपके कैलाश पहुंचे बिना महादेव हमारी कोई सहायता नहीं करेंगे। हम अज्ञानी बच्चों पर दया करते हुए आप कैलाश लौट चले माते। हमें आप सबसे सहानुभूति है। इस गणपति तीर्थ के दर्शन कर लेने के कारण आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, परंतु मैं तब तक कैलाश नहीं लौटूंगी जब तक मेरे स्वामी मुझे सम्मान के साथ यहाँ लेने नहीं आएंगे। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। माता, ऐसी स्थिति में तो यदि कल्याण स्वरूपी भगवान शिव को आप देवताओं का कल्याण प्रिय होगा तो उन्हें यहाँ अवश्य आना होगा। क्षमा करें देवराज, हम तो भगवान शिव की शरण में कैलाश जाने के लिए निकले थे, फिर आप मार्ग में क्यों रुक गए? मैं महादेव की शरण में जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूं। देवगणों, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव और माता पार्वती किसी कारणवश एक दूसरे से रुष्ट हैं। इस बात का आभास मुझे भी है देवराज, परंतु संकट के समय में हमें केवल भगवान भोलेनाथ ही बचा सकते हैं। हमें भय का त्याग करके उनकी शरण में। अग्निदेव, आशुतोष भगवान शिव का रोष सारे संसार में प्रसिद्ध है। उनके ध्यान में बाधा डालने वाले कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी प्रार्थना ठुकराकर हमें भी दंडित कर दे। नहीं देवराज, नहीं। हमारी प्रार्थना के पीछे तो परमदेव श्री महागणेश का मार्गदर्शन है। परमदेव का मार्गदर्शन तो देवी पार्वती की सेवा में जाने का था, परंतु उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। देवगणों, मुझे भगवान शिव के समीप जाने का परामर्श ना दो। हम सचमुच घोर धर्म संकट में फंस चुके हैं देवगणों। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। ओम महागणेशाय नमः। देवराज इंद्र, इस संसार के हर संकट और हर धर्म संकट से उबारने वाले केवल श्री महागणेश ही हैं। ऐसा लगता है कि अपने स्वार्थ की भावना में बहते हुए आपने सच्चे मन से श्री महागणेश की आराधना नहीं की है, अन्यथा आप ऐसे विचित्र धर्म संकट में नहीं पड़ते। किंतु अब हम क्या करें देवर्षि? देवर्षि, हमें केवल आपका सहारा है। आप ही हम देवताओं के सच्चे मार्गदर्शक हैं। हमारा मार्गदर्शन करें देवर्षि। इस धर्म संकट से हम देवताओं को उबारने का मार्ग आपके सिवा और कोई नहीं दिखा सकता देव ऋषि। मझधार में डूबती हमारी नैया को अब आप ही पार लगा सकते हैं। हम पर दया करें देव ऋषि। नारायण नारायण। आश्चर्य, घोर आश्चर्य देवताओं, घोर आश्चर्य। आप लोगों के भीतर ये जो बुद्धि, विवेक और विनम्रता है, ये तभी जागती है जब आप किसी संकट के दलदल में डूबने लगते हैं। यदि सामान्य परिस्थिति में भी आपकी बुद्धि, विवेक और विनम्रता, इन सब का आप सहारा लें, तो संकट आपके आसपास आने का भी साहस नहीं कर सकता देवताओं। देवर्षि, माता पार्वती ने? नहीं नहीं देवराज,
इस समय तो भगवान भोलेनाथ के पास जाने का परामर्श मैं भी नहीं दूंगा आपको। भगवान भोलेनाथ के ध्यान में बाधा डालकर आप उनकी कृपा के नहीं, दंड के पात्र बन जाओगे। देवर्षि, फिर हम क्या करें? कहाँ जाएं हम देवगण? नारायण नारायण, कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा ना देवराज इंद्र, क्योंकि बात अब केवल स्वर्ग पर अधिकार तक सीमित नहीं है। स्वर्ग सिंहासन पर बैठकर क्रोधासुर अत्याचारी हो गया है। निर्दोष प्राणियों के प्राण बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। देवर्षि, हमारी व्याकुलता का अंत करने के लिए और संसार की रक्षा करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र कोई उपाय बताएं। देवराज, देवगणों, इस समय तो आप परमपिता ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु की शरण में जाएं। वे आपको इस धर्म संकट से अवश्य मुक्ति दे सकते हैं। नारायण नारायण। देवर्षि का परामर्श उचित है। हमें परमपिता ब्रह्मा की कृपा और श्रीहरि के बैकुंठ द्वार ने कभी निराश नहीं किया। ओम गणेशाय नमः। ऐसे कब तक खड़े रहेंगे नंदी महाराज? भगवान भोलेनाथ का ध्यान भंग हो गया तो हमें गौरीपुत्र को पुकारना चाहिए नंदी महाराज। ठीक है भृंगी, हम गौरीपुत्र को पुकारते हैं, परंतु तुम उनकी सूंड की तरफ एकटक देखते रहना। ध्यान के समय गौरीपुत्र की सूंड ही सक्रिय रहती है। आप चिंता न करें नंदी महाराज, जैसे ही सूंड में कंपन पैदा होगी हम दोनों भागकर भगवान भोलेनाथ की सेवा में पहुंच जाएंगे। गौरीपुत्र, हम पर कृपा करें। नंदी महाराज, आपका स्वर तो आपके कानों तक नहीं पहुंचा, गौरीपुत्र कैसे सुन पाएंगे? गौरीपुत्र, आपने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया। हम दोनों ने भी। भागो नंदी भैया भागो, गणपति की सूंड जाग उठी है। भयभीत ना हो शिवगणों, आओ मेरे समीप आओ। गौरीपुत्र, आपने। हम जानते हैं नंदी महाराज कि माता पार्वती के जाने के बाद कैलाश में किसी ने भी अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है, परंतु मेरा दृढ़ निश्चय है जब तक माता पार्वती लौट कर नहीं आएंगी तब तक हम अपने अनशन व्रत का त्याग नहीं करेंगे। परंतु आप दोनों बिना किसी चिंता के प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि आप दोनों ने कोई संकल्प अथवा निश्चय नहीं किया है। बिना इच्छा के अनशन करने से कोई काम सफल नहीं होता। गौरीपुत्र, आप तो स्वयं परमदेव श्री महागणेश के अवतार हैं और त्रिकालदर्शी हैं। आपसे इस संसार में कुछ भी छुपा नहीं है। कम से कम इतना तो बता दें कि माता पार्वती कहाँ हैं और कैलाश कब लौटेंगी? हम सब एक समान माता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि माता शीघ्र लौट कर आए। गौरीपुत्र, आप दोनों के कार्य निर्धारित हो चुके हैं। यदि आप दोनों के भीतर माता के लौटने की उत्सुकता है तो जो कुछ हमने कहा है वही कीजिए। सारे संसार की माता है। आप जानती हैं कि यदि क्रोधासुर को पराजित नहीं किया गया तो वह सारे संसार में उत्पात मचा देगा। उसके अत्याचारों का प्रारंभ हो चुका है माँ। उस दुष्ट को रोकने के लिए संसार के प्राणियों पर दया करो। शीघ्र कैलाश लौटकर दुष्ट क्रोधासुर का अंत करने वाले परम देव श्री महागणेश के लंबोदर अवतार को प्रकट करने की भूमिका बनाओ माँ। मंगलमूर्ति, तुम्हारे पिताश्री शिव शंकर भी तो इस संसार के लिए पिता के समान हैं। तो क्या उन्हें इस संसार और अपने बच्चों की चिंता नहीं होनी चाहिए? पिताश्री शिव शंकर तो कल्याण के प्रतीक है माँ। तो जगत कल्याण के निमित्त
उन्हें मेरा संकल्प पूरा करने के लिए यहाँ आना ही होगा। ये मेरा अटल और अंतिम निर्णय है। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश